जंग मुसल्लत करने वालों को इसी तरह जवाब दिया जाएगा जैसे मई में दिया था। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दो टोक पैगाम। ऐवान सदर में मीडिया नुमाइंदगान से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा कि अल्लाह का खास करम है कि पाकिस्तान ने अपने दुश्मन को धूल चटाई। ये कामयाबी अल्लाह की तरफ से है। भारत के खिलाफ जंग में अल्लाह ने पाकिस्तान को सरबुलंद किया। अल्लाह के शुक्रगुजार हैं जिसने हमें फतह दी। ये फ़ौज अल्लाह की फ़ौज है। हमारे सिपाही अल्लाह के नाम पर लड़ते हैं। मुसलमान जब अल्लाह पर भरोसा करता है तो अल्लाह दुश्मन पर इसकी फेंकी मिट्टी को भी मिसाइल बना देता है। पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है। अल्लाह के हुक्म और इसके फरमान के मुताबिक अपने फ़राइज़ की अंजाम दही करता रहूँगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने ग़ज़वा ओहद से मुताल्लिक बात की और कुरानी आयात का हवाला भी दिया। उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम को पाकिस्तान का आला तरीन सिविल अवार्ड देने की तकरीब। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शिरकत। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की भी तकरीब में शिरकत। चेयरमैन सेनेट अता तारड़, बिलावल भुट्टो और आसिफा भुट्टो भी इस तकरीब में मौजूद। तकरीब में दोनों ममालिक के कौमी तराने भी बजाए गए। जो तरमीम है ये पार्लियामेंट का हक है। ये सियासी इस्तीफे हैं। पार्लियामेंट को म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बना दिया था इन लोगों ने। आइन मर्जी होगा पार्लियामेंट और पाकिस्तान के लोगों की कि 100 मोटो पे आप जिस दिन दिल करता था वजीर आज़म को घर भेज देते थे। आप जिसको चाहें हटा दें और जिसको चाहें आप ले आएं, तो ये आपका काम नहीं है। पाकिस्तान में इस्तेकाम 26वीं तरमीम और 27वीं ने दिया है। ये इस्तेकाम को कायम रखने के लिए अगली भी कोई तरमीम करनी पड़ेगी तो हम पार्टियों से मिल के बिल्कुल करेंगे। तरमीम पार्लियामेंट का हक है। जजेस के इस्तीफे सियासी हैं। इन लोगों ने पार्लियामेंट को म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बना दिया था। मुल्क का आइन पार्लियामेंट और अवाम की मर्जी का होगा। वजीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले सुप्रीम कोर्ट समोटो पर हुकूमत को घर भेज देती थी। जिसको चाहें हटा दें, जिसको मर्जी ले आएँ, ये आपका काम नहीं। सियासी इंतकाम रोकने के लिए 27वीं आइनी तरमीम में मिसाली फैसला किया। मुल्क के इस्तेहकाम के लिए मज़ीद तरामीम करना पड़ी तो करेंगे। इलेक्शन का बॉयकॉट करने वाले सियासी मुकाबला करने की अहलियत नहीं रखते। वज़ीर आला सोहेल आफरीदी खैबर पख्तूनख्वा के काम सरअंजाम देंगे तो ओहदे पर रहेंगे। सोहेल आफरीदी कोई और रास्ता अपनाएंगे तो विफाक के पास आईनी ऑप्शन मौजूद है। में एक अनाड़ी को मुसल्लत करके मुल्क को बर्बाद कर दिया गया। अपने दौर में उन्होंने सिर्फ गालम गलोच सिखाई। वो अडयाला जेल में निशाने इबरत बनकर बैठा है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा, हमें चोर डाकू कहने वाले ने 190 मिलियन पाउंड का डाका डाला। वो कैदी नंबर 804 नहीं, कैदी नंबर 420 है। उसकी बीवी वज़ीर आज़म हाउस में टोने टोटके के लिए बकरों की सिरियां चलाया करती थी। वज़ीर आज़म हाउस में काले जादू का इल्म चलता था। ऐसी खातून के पीछे जलने वालों को सोचना चाहिए। असेंबली में उसकी रिहाई के लिए नारे मारने पर शर्म करनी चाहिए। बिलाल अजहर कयानी ने कहा कि बदकिस्मती से न्यूक्लियर पावर जैसे मुल्क में जब जादू टोने पर फैसले होते थे, रूहानियत के लिबादे में अजीबो गरीब सिलसिला था। बनीगाला में एक करप्शन का बाजार गर्म था। चेहरे देखकर, नाम देखकर अहम फैसले किए जाते थे। मुल्क की बदनामी का बायस बनने वाले किसी मुसाफिर को सफ़र की इजाज़त नहीं। गैर कानूनी इमिग्रेशन कतन बर्दाश्त नहीं। ज़रूरी दस्तावेज़ात के बगैर किसी भी मुसाफिर को सफ़र की इजाज़त हरगिज़ ना दी जाए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का वज़ीर बराए ओवरसीज़ पाकिस्तानी चौधरी सालिक हुसैन के हमरा लाहौर एयरपोर्ट का दौरा। इमिग्रेशन प्रोसेस का जायज़ा लिया। मोहसिन नकवी का इमिग्रेशन काउंटर्स पर रश देखकर नाराज़गी का इजहार। प्रोसेस जल्द निपटाने के अहकामात। वफाकी वज़ीर सालिक हुसैन ने सफरी दस्तावेज़ात पर प्रोटेक्टर स्टिकर चेक किए। ड्राइवर की मुलाजमत के लिए बैरून मुल्क जाने वाले नौजवान को ड्राइविंग लाइसेंस न होने पर सफ़र से रोक दिया गया। FIA अहलकार की मुबैना मिली भगत से बैरून मुल्क जाने वाले मुसाफिर को इमिग्रेशन अमले ने काउंटर पर रोक लिया। वज़ीर दाखिला की इमिग्रेशन अहलकारों को शाबाश, अपनी जेब से इनाम दिया। तारीफी सर्टिफिकेट भी देने का ऐलान।
गन्ने की क्रशिंग शुरू न करने वाली शुगर मिलों के खिलाफ एक्शन प्लान तैयार। क्रशिंग शुरू न करने वाली मिल्स को 10 लाख रुपए यौमिया जुर्माना होगा। केन कमिश्नर पंजाब के मुताबिक पंजाब की 27 शुगर मिल्स ने क्रशिंग शुरू कर दी है। बाकी 14 मिल्स को आज चेक करके कार्रवाई शुरू करेंगे। क्रशिंग सीजन की मॉनिटरिंग के लिए टीमें तश्कील, ज़िला अफसरान भी शामिल। किसानों को बर वक्त गन्ने की अदायगी यकीनी बनाएंगे। चीनी की नई सप्लाई आने से बाजार में कीमत कम हो जाएगी। तर्जुमान प्राइस कंट्रोल का कहना है डीसी लेवल पर कमेटियां कायम कर दी हैं। कमेटियां हफ्तावार क्रशिंग रिपोर्ट महकमे को फराहम करेंगी। क्रशिंग के आगाज से चीनी की कीमतें मजीद मुस्तहकम होंगी। काश्तकारों की अदायगी के लिए ज़िलाई लेवल पर डेस्क कायम कर दिए गए। मुल्क में चीनी की कीमत में इजाफा। कराची में चीनी की फी किलो कीमत 200 रुपए तक पहुंच गई। पेशावर में चीनी 190 से 200 रुपए किलो में फरोख्त हो रही है। रावलपिंडी में भी चीनी 190 से 200 रुपए फी किलो में बिक रही है। कोयटा में चीनी की कीमत 10 रुपए इजाफा 230 रुपए किलो में फरोख्त होने लगी। एक माह के दौरान कोयटा में चीनी की कीमत में 50 रुपए का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। हुकूमत ने डीजल 6 रुपए महंगा कर दिया। नई कीमत 284 रुपए 44 पैसे हो गई। लाइट डीजल की कीमत भी 6 रुपए 82 पैसे बढ़ गई। नई कीमत 170 रुपए 80 पैसे मुकर्रर। पेट्रोल की मौजूदा कीमत 265 रुपए 45 पैसे बरकरार। मट्टी के तेल की कीमत में 9 रुपए 29 पैसे इजाफा। नई कीमत 194 रुपए 34 पैसे फी लीटर हो गई। वजारत खजाना के नोटिफिकेशन के बाद नई कीमतों का इत्तलाक हो गया। पाकिस्तान और उर्दन का स्ट्रेटेजिक और इक्तिसादी ताल्लुकात को वुसअत देने का आज़म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और शाह उर्दन अब्दुल्ला दोम के दरमियान मुलाकात। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मुलाकात में शरीक थे। दो तरफ़ा ताल्लुकात के मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म ने शाह अब्दुल्ला दोम को अफगानिस्तान और भारत से मुताल्लिक़ उमूर पर एतमाद में लिया। इलाक़ाई और आलमी फोरम्स पर बाहमी ताउन के फ़रोग़ का इयादा किया। गजा अमन मुआहिदे से मुताल्लिक़ 8 अरब इस्लामी ममालिक के दरमियान रवाबित मज़ीद बढ़ाने पर इत्तेफाक हुआ। गजा से फ़लस्तीनियों का इनखला कबूल नहीं, दोनों रहनुमाओं का इत्तेफाक। वज़ीर आज़म ने कहा कि शाह अब्दुल्ला दोम का दौरा पाकिस्तान पायदार दोस्ती का अक्कास है। शाह उर्दन का खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के कलीदी किरदार का एतराफ़। शाह अब्दुल्ला दोम का भरपूर मेहमान नवाजी और शानदार इस्तकबाल पर इज़हार तशक्कुर। दोनों ममालिक में मुख्तलिफ शोबों में ताउन की मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। मीडिया, सकाफत, तालीम के शोबों में मुफाहमती याददाश्तों का तबादला। पाक फ़ज़ाइया के जंगी जहाज़ों की जानिब से उर्दन के बादशाह का पुरतपाक इस्तकबाल। पाक फ़ज़ाइया के JF-17 थंडर और F-16 फाल्कन तैयारों के 6 रुकनी दस्ते ने उर्दन के बादशाह शाह अब्दुल्ला दोम को सलामी दी। चिड़िया दुनिया की मुंडेर पर बैठ गई। मुल्क के नामी ग्रामी सहाफ़ी, तज्जियाकार, फ्राइडे टाइम्स के मुदीर आला, डेली टाइम्स के साबिक मुदीर नजम सेठी दुनिया मीडिया ग्रुप से मुंसलिक हो गए। नजम सेठी के तज्जिये, बैनुल अक़वामी ताल्लुकात, जोग्राफिया, सियासत, सियासी तारीख और वसी ज़ाती तजर्बात के बायस मुनफरिद उसलूब के हामिल हैं। नजम सेठी एक इंतहाई बाखबर और हालात की नब्ज़ पर हाथ रखकर बात करने वाले तज्जियाकार हैं। नजम सेठी जुमा, हफ्ता और इतवार को रात 10 बजे दुनिया न्यूज़ पर प्रोग्राम किया करेंगे। आज़ाद कश्मीर में तत्ता पानी के मकाम पर कचरा गोदाम में धमाका। 3 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी हो गए। जाँ बहक होने वालों में दुकान में काम करने वाले 2 मुलाजिम शामिल। धमाका स्क्रैप की दुकान में नाकारा गोला फरोख्त होने के दौरान हुआ। बाहर से गुजरने वाली 2 खवातीन भी जख्मी हुई। हैदराबाद में अफसोसनाक वाक़या। लतीफ़ाबाद में पटाखों के कारखाने में धमाका। इमारत के मलबे से एक और लाश बरामद। जाँ बहक अफराद की तादाद 7 हो गई। 7 जख्मी, लाशें और जख्मी अस्पताल मुंतकिल। रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल। धमाका इतना जोरदार था कि पूरी इमारत मुनहदम हो गई। कारखाना रिहायशी इलाके से बाहर खेतों के करीब वाक़ था। धमाके की आवाज़ लतीफ़ाबाद के मुख्तलिफ यूनिट्स और कोठरी तक सुनी गई। वज़ीर आला सिंध का नोटिस, रिपोर्ट तलब। जख्मी मजदूरों को फौरी और बेहतरीन तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत। फैक्ट्री में हिफाजती इंतजामात का मुकम्मल डेटा हासिल करने और ऑडिट करने का हुक्म।
कोयटा समेत बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मोबाइल इंटरनेट सर्विस मअतल। सर्विस की मअतली के बायस सार्फिन को मुश्किलात। मोबाइल पर इंटरनेट की सर्विसेज गुज़श्ता 6 रोज़ से मुतासिर हैं। ज़राए महकमा दाखिला के मुताबिक मोबाइल फ़ोन इंटरनेट सर्विस सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र मुअत्तल की गई हैं। अमन मुआहदे के बावजूद इसराइल के गजा पर हमले जारी। सऊदी अरब की मगरबी किनारे में इसराइली फौज यहूदी आबादकारों के हमलों की मजम्मत। सऊदी वजारत खारजा ने कहा कि मगरबी किनारे में फ़लस्तीनियों पर बढ़ते हमले अफसोसनाक हैं। ऐसे हमले अमन के लिए आलमी कोशिशों को कमज़ोर करते हैं। आलमी बरादरी को इसराइली हमलों पर एहतसाब के अमल को फ़ाल करना चाहिए। इसराइल ने मज़ीद 15 फ़लस्तीनियों की लाशें रेड क्रॉस के हवाले कर दी। इसराइल की जानिब से गजा पहुँचने वाली लाशों की तादाद 330 हो गई। वजारत सेहत गजा के मुताबिक अब तक सिर्फ 92 फ़लस्तीनियों की लाशों की शिनाख्त हो सकी। लाशें तशद्दुद होने की वजह से नाकाबिल शिनाख्त हैं। जनूबी गजा में इसराइली फोर्सेस के हमले, 3 फ़लस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद जख्मी। अस्कर पना गुज़ीन कैंप और नाबलूस में इसराइली फोर्सेस की फायरिंग से नौजवान फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली हेलीकॉप्टरों की जनूबी गजा में रफ़ा के शिमाली इलाकों पर भी बमबारी। इसराइल ने मज़ीद 15 फ़लस्तीनियों की मस्क शुदा लाशें वापस कर दी। सेहूनी बमबारी से शहीद होने वालों की तादाद 69,000 से ज़ायद हो गई। 1,70,000 से ज़ायद जख्मी। गजा में बारिश से सैकड़ों खैमे ज़ेर-ए-आब, हज़ारों बेघर ख़ानदान मुतासिर। अरब मीडिया।